अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। अब मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल होगा 190 मिलियन पाउंड्स के फैसले के बाद, और क्या ये फैसला अगर अब आगे आने वाले दिनों में हाई कोर्ट्स में जाता है, चैलेंज होता है, तो ये अपने पाँव पे खड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, स्टैंड करेगा या नहीं करेगा? ये भी बड़ा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है और ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि वो जो नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट था जो कि दोनों फरीकैन के दरमियान हुआ था, नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान और मलिक रियाज फैमिली के दरमियान, वो दरअसल बंद लिफाफा था जो कि उस वक्त की पीटीआई की जो टाइम पे काबीना थी वहाँ पर फ्लोट कराया गया। उस बंद लिफाफे के क्या कंटेंट्स थे किसी को ये नहीं पता, और उस वक्त वो बंद लिफाफा रखा गया था। एक्चुअल जो कंटेंशन है वो उस बंद लिफाफे पे है। लेकिन ये बात भी उतनी दुरुस्त है कि उसके बाद से जब से आउस्टर हुआ है पीटीआई हुकूमत का 2022 से, उस वक्त से अब तक तकरीबन 2.5 साल का अरसा हो गया है कि ये लोग गवर्नमेंट में नहीं है। उस बंद लिफाफे को बहरहाल कभी भी खोला नहीं गया, उसके कंटेंट्स अभी भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है। अगर उस बंद लिफाफे में इस किस्म की कोई बात है कि ये जो ट्रांजैक्शन है या ये जो पैसा वहाँ से आया था बरतानिया से वो सुप्रीम कोर्ट के किसी अकाउंट जाना था, तब तो फिर ये जो केस है इटसेल्फ या जो हुकूमत की तरफ से पूरी जो कंटेंट्स हैं वो जाहिर है लीगली स्पीकिंग स्टैंड नहीं करते। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये तमाम तर चीज़ें उस पूरे बंद लिफाफे से वैलिडेट हुई हुई हैं तो। लेकिन क्या इस तरह की वैलिडेशन मौजूद है या नहीं है? डेफिनेटली ये सवाल ही रहेगा कब तक, जब तक वो जो बंद लिफाफा है उसके कंटेंट्स हम लोगों को नहीं पता। बट चूँकि उसके कंटेंट्स नहीं पता, शायद इसी वजह से वो जो 148 पेजेस पर मबनी फैसला है उसमें ये बात लिखी गई है कि इस पूरी चीज़ में कई सारे सुकुम हैं और कई सारी इसमें इस तरह की चीज़ें हैं जो कि एक लैप्स के ज़ुमरे में आती हैं। बहरहाल नाजरीन, ये चीज़ कितना फेवर करेगी पीटीआई को अगर ये फैसला चैलेंज किया जाता है या नहीं किया जाता, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी सवाल उतना ही अहम है कि पीटीआई को हुकूमत की तरफ से इस बारे में काफ़ी एक तरह से आड़े हाथों लिया जा रहा है और ताने भी कसे जा रहे हैं पीटीआई के ऊपर के खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। अगर हर पूरे मुल्क भर में, हर शहर में इस इतने बड़े पैमाने पर 9 मई वाले एहतजाज हो गए और बहुत कुछ हो गया उन एहतजाज के बाद, तो अब जब खान साहब के हवाले से उनके खिलाफ इतना सख्त फैसला आया है, पीटीआई की तरफ से एहतजाज क्यों नहीं हुआ? एज़ पर जो अभी तक इत्तलात हैं वो ये है कि इस बारे में तो जो अपनी पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसके इजलास में भी आवाज़ें उठी, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और उस इजलास में और मज़ीद क्या गुफ्त शनीद हुई है, उस हवाले से चीज़ें अमेलगमेट की हैं, वो देखते चलिएगा। पीटीआई की अगली हिकमत अमली और ऑफ कोर्स गिवन द 190 मिलियन पाउंड्स वर्डिक्ट, ज़राए के मुताबिक पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में लीगल टीम ने ब्रीफिंग में बताया कि 190 मिलियन पाउंड्स केस के फैसले में बहुत कानूनी सुकुम है। इजलास में फैसला सुनाने वाले जज के कंडक्ट के मुतालिक से भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर भी गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक सज़ा के खिलाफ मुजाहरा न करने के पर कोर कमेटी इजलास में तशवीश का इजहार भी किया गया और शुरा ने मुज़ाकरात पर कोर कमेटी को एतमाद में लेने पर भी जोर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई नाजरीन, फिर इस पर हम लोग तमाम तर रिएक्शंस बता रहे हैं कि अभी तक जो रिएक्शंस आए हैं दोनों इतराफ़ के। कमल शोजब साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को टारगेट किया गया। बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है, ख़वातीन को टारगेट करने की शुरुआत शरीफ फैमिली ने की। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको अभी भी ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि अगर पीटीआई अपने साथ शामिल रखती तो शायद उनका सिनेरियो बहुत मुख्तलिफ होता एंड फॉर द गुड मुख्तलिफ होता, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? मौलाना साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई को सज़ा मिलने के बाद पीटीआई ने कोई राब्ता नहीं किया, मुज़ाकरात में पेशरफ्त नज़र नहीं आती, लेकिन इसकी कामयाबी के लिए पुरुमीद है। कोई सियासी जमात बात करना चाहती है तो दरवाजे खुले हैं, पूरी नेक नियति से मशवरा देंगे, पीटीआई को आगाह कर देंगे कि वो कहाँ खड़ी है और मसले की नौयत क्या है। मौलाना साहब, नाजरीन, ये पूरी चीज़ है जो अभी तक फ़िलहाल इस वक्त के तक मौजूद है, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं उनको दोनों इतराफ़ मशरूत कर रहे हैं। पीटीआई की तरफ से ये शर्त लगाई जा रही है कि अगर एक हफ्ते तक कमीशंस नहीं बनते तो फिर ये मुज़ाकरात ख़त्म समझें। वहीं दूसरी तरफ पीएमएलएन की तरफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी हर जगह ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप एक चैनल का इंतखाब कर लें। अगर आपने बैकडोर डिप्लोमेसी और फ्रंट डोर डिप्लोमेसी दोनों आपने साथ साथ चलानी है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आप एक चैनल का इंतखाब कर लें कि आपने मुज़ाकरात किससे करने हैं और फिर वहीं पर रहें। आप बिला वजह दोनों जगहों पे एंगेज ना करें। कौन किसकी शर्त मानेगा, कौन इस वक्त वीक फुटिंग्स पर है, आगे आने वाला वक्त क्या कहता है, एंड दैट टू जब जो इनकमिंग सदर हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो ओथ टेकिंग है बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, अब से चंद घंटे की दूरी पर है। इसके ऊपर बात करेंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद शुरुका का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब अली मूसा गिलानी साहब, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, स्टॉलवर्ट ऑफ इस पार्टी, वेरी वार्म वेलकम आपको। नईम हैदर पंजोता साहब नाजरीन,
बहुत एक बेबाक आवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं। लीगल भी टीम्स में जो पिवटल केसेस सारे देख रहे हैं, नईम साहब उनके माशाल्लाह लर्नड काउंसिल हैं, तो आपको भी बहुत खुशामदीद। तो आप सियासी और लीगल एतबार से दोनों फरमाइएगा। और राना एहसान अफजल साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं और कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के इन तमाम तर ज़रूरी उमूर पे, तो दोनों एतबार से हमारी रहनुमाई करेंगे एंड PMLN के पर्सपेक्टिव्स के साथ। आपको भी बहुत खुशामदीद राना साहब। बात का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ गिलानी साहब, व्हाट डू यू थिंक? अभी ये तो ओथ टेकिंग होनी है, इसके बाद PTI की तमाम तर उम्मीद के महवर इस पे हैं। एंड टॉकिंग ऑफ द पीपल्स पार्टी, देखें PMLN मशरूत कर रही है टॉक्स को, PTI भी मशरूत कर रही है टॉक्स को, आपके भी तो अरकान हैं उस मुज़ाकराती कमेटी में, कोई ऐसा सच मौक़िफ़ नहीं है पीपल्स पार्टी का। आप क्या कहते हैं ये मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ने चाहिए या मशरूत होने चाहिए? वी डू नॉट हेयर एनी सच मतलब नरेशन ऑन द पीपल्स पार्टीज बिहाफ रिगार्डिंग दिस, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो आपने दोनों को लिंक कर दिया, अमेरिकन ओथ टेकिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये तो आप PTI की तज़लील के मुतरादिफ है। अगर उनकी इमरान ख़ान की रिहाई का और इमरान ख़ान के टॉक्स का और इमरान ख़ान के निकलने का ताल्लुक़ अगर अमेरिका के साथ मुंसलिक कर रहे हैं आप, और जैसे ये लॉबिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मानते हैं कि ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं और अमेरिका ही इनको बाजियाब कराएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये इसी के अंदर कॉल ऑफ फेल के अंदर तादाद है। इन्होंने कहा कि अमेरिका की वजह से हमें बाहर निकाला गया। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ये समझता हूँ कि वो किसी शख्स के ऊपर नहीं मैटर करती, वो उनकी अपनी एक नेशनल पॉलिसी है। चेहरे बदलते जाएंगे, अमेरिकन आप देख लीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा, मेन चीज़ें वही रहेंगी। उनको पाकिस्तान से जितना तकलीफ़ है, जितना पाकिस्तान से फ़र्क पड़ता है, उनको वो सबको पता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनते थे हम डेमोक्रेट से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी की। इसके नहीं ऐसी इस तरह ये सारी बातें होती हैं, हम सब इस तरह सोचते रहते हैं। अब पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है, अब हम आगे इसलिए निकल गए हैं क्योंकि शायद उनको हमारी ज़रूरत नहीं रही, और अब हम अपनी खुद मुख्तारी की तरफ ही जा रहे हैं। और वो इस वजह से नहीं जा रहे कि हमें कोई शौक था, अब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो गई। हमें रियलिटी जितनी जल्दी हमें समझ लग जाए, इमरान खान साहब के दौर के अंदर से ही ये हो गया था, और ये एक इंटरनेशनल जो तरीक़ाकार हुआ था। आप देखें, इमरान खान साहब MBS और कतर के जो शहजादे थे, उनकी गाड़ियाँ चला रहे थे, कशकोल उठाए फिरते थे। ये एक पॉलिसी, हमारा मुल्क की पोजीशन है, उसमें इमरान खान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साहब ये मैटर नहीं करेंगे। इन्होंने करना होगा क्योंकि इंटरनेशनल डायनामिक्स चेंज हो गया, अफगान वॉर चेंज होगी। इससे हम आपके पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। फ्रेंड और नो फ्रेंड, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग होती है अमेरिका में इमरान खान साहब की, तो उन्होंने जो साइफर वाला केस लहराया वो झूठ था, वो बात गलत थी। प्लीज ये उसको मान लें तो बेहतर है। उस वक्त उन्होंने इसको पॉलिटिकल बना लिया, अवाम के अंदर एक गुस्सा डला दिया। यहाँ पर सारे डोनाल्ड ब्लूम को मिलते रहे जो एम्बेसडर था, उनकी खानों पर आगे आगे जाते हैं, उनकी फेयरवेल पे सब PTI के रहनुमा आगे आगे पीछे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो ये एक कहानी है सारी। आगे सवाल मुज़ाकरात की, देखिए मुज़ाकरात एक बहुत खुशाइंद और एक बहुत एज अ पोलिटिकल वर्कर, एज ए पाकिस्तानी मैं ये बात कर रहा हूँ, हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर होने थे। जो इमरान खान साहब की चीज़ें थीं उनको हमें स्ट्रीमलाइन करके, देखिए पंजोता साहब बैठे हैं, हम इमरान खान साहब को गवर्नमेंट जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिहा नहीं करेगी, अपनी जो प्रोसिक्यूशन है उसी को कहेगी ना कि आप तेज कर ले, पीछे ना हट जाए, तेज कर ले मामला को, इनको चलने दें और केसेस ना बने। तो इस तरह होना चाहिए। और बाकी जो उनको और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। पीपल्स पार्टी हमेशा फैसिलिटेट ही करेगी इसको, और मैं समझता हूँ कि जो अंदर मौक़िफ़ ही नहीं है गिलानी साहब, आपका कोई बोले तो सही ना आपके लीडरशिप। मौक़िफ़ एक पार्टी लाइन में वो जो मुज़ाकरात से ब्रीफिंग चेयरमैन को देंगे, CEC में लेकर आएंगे, फिर हम अपना मौक़िफ़ देंगे। बट रेस्ट अश्योर्ड आई थिंक कि, और मैं ये समझता हूँ PTI वाले भी आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी का वहाँ पर सबसे बेहतरीन किरदार होगा अंदर कमेटी के, और वो फैसिलिटेट कर रहे होंगे। हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। जो हमारी PMLN की मैं समझता हूँ जो इनकी आपस में बहुत बिटर बातें होती हैं, उनको नहीं होना चाहिए। अब बस कर दें। कौन? दोनों बस करते हैं, दोनों बस। एक गाली देता है, दूसरा गाली देता है, फिर वापस
क्रॉस टॉक हर वक्त चल रही होती है। कहीं ना कहीं एक स्टेप PMLN पीछे हट जाए। अगर PTI कर रही है लोग देख लें, या मैं PTI को कहूंगा वो पीछे हट जाए यार, क्योंकि जो भी होना है, मैं जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की बहुत फॉलोइंग है, जो कि है, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? इमरान खान ने उससे क्या निकालना है? उसको रिलीफ नहीं देना। उसको रिलीफ तभी मिलेगा जब इकोनॉमिक रिलीफ आएगा, और इकोनॉमिक रिलीफ तभी आएगा जब पॉलिटिकल रिलीफ होगा। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पॉलिटिकल बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं, और आप देख लीजिएगा कि इस मुज़ाकरात का भी हल हो जाएगा। और जो ये आपने दूसरी बात की अपने इंट्रो में कि बैकडोर चैनल्स और तरीके से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान साहब का हक है, वो खुद ही चलो अपनी बातें करते रह गए ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करनी। अच्छा, आप कह रहे हैं उनका हक है, और ये उनका हक ये इसलिए है क्योंकि वो जो बात करते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं, फिर उनसे बात भी करते हैं, तो आवाम को भी पता लग जाएगा कि यार सारा कुछ एक ही है, ये सिर्फ अपनी जात की जंग है और कोई जंग नहीं है। अच्छा पंजोता साहब, ओवर टू यू। अब आपने भी एक स्टेप पीछे लेना है, PMLN ने भी एक स्टेप पीछे लेना है, लेकिन जाहिर है आपकी तस्लील बहरहाल मैंने नहीं की। अभी जो जैसे गिलानी साहब कह रहे थे कि आप अगर अमेरिका की वो वाली में बात करती हूँ तो मैं आपके बयानिए को ही ज़मीन बोझ कर देती हूँ। जाहिर है ये मैंने नहीं की, ये तो आपकी तरफ से भी ये वाली फीलर्स आ रहे हैं। खोसा साहब, ना नदर दिन लतीफ़ खोसा साहब ये कह चुके हैं कि भाई जो लोग डोनाल्ड क्या नाम था उनका, लू, उनके कहने पे एक आउस्टर कर सकते हैं एक वज़ीर आज़म का, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत पावरफुल आदमी है। बहुत शुक्रिया मोना, आपने मौका दिया। देखें, 2-3 इन्होंने बातें की हैं कि पहली बात इन्होंने की है कि रिहाई जो है वो आप अमेरिका से चाहते हैं। खान साहब को सज़ा हुई, बुशरा बीबी साहबा को सज़ा हुई, हम हाई कोर्ट की तरफ रजू कर रहे हैं। इसके अलावा जितने केसेस हैं हम हर जगह पर परसू कर रहे हैं। खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात थे, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बेल्स के लिए फ़ाइल किया है। तो हम तो अपनी अदालती जो तरीक़ाकार है हम तो वो अडॉप्ट किए हुए हैं। हमने तो नहीं जाकर केस जो है वो अमेरिका में सदर साहब के सामने जो है वहाँ रख दिया, वहाँ अदालत जो है लगी हुई है तो वहाँ पर फाइल कर दिए, बल्कि हम तो अपनी अदालतों के ज़रिए सारा मामला कर रहे हैं। अब सेकंड बात ये रहेगी, राणा साहब दूर है वैसे, लेकिन राणा साहब मुस्कुरा रहे हैं, उसकी वजह पूछेंगे हम, लेकिन प्लीज गो अहेड। चलें, मुस्कुरा रहे हैं, हमारे भी मुस्कुराने का टाइम इंशाल्लाह आएगा। और ये मुस्कुराहटें जो है ना, फिर अल्लाह सबकी मुस्कुराहटें कायम रखे, लेकिन अफसोस ये है कि आप लोग सारे नहीं मुस्कुरा सकते। ठीक है, अब इफ वन स्माइल्स द अदर हैज टू क्राई। अब दूसरी बात देखें, इन्होंने कहा कि साइफर केस जो था वो साइफर था, वो सारा झूठ था, तो फिर सजा किस बात की 10 साल दी गई? अगर झूठ था तो फिर सजा किस बात की दी गई है? आपने प्रोसिक्यूशन की, रात दिन आपने ट्रायल चलाया, आपने सजा दी, आपने गवर्नमेंट का पैसा जो है, अवाम का पैसा है ना, वो इस्तेमाल किया, आपने डेथ सेल के अंदर रखा, किस वजह से? तो क्या फिर इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा कि टीवी चैनल के ऊपर पॉलिटिकली यूज करने की बात हो रही है? पॉलिटिकली नहीं, यूज किस बात? देखिए, बात यह है कि बाहर से कोई मुदाखलत करता है आपके मुल्क के अंदर कि आपकी हुकूमत हटा दी जाए, तो वो वज़ीर आज़म है, वो बैठा रहे कि ठीक है जी मुदाखलत करके जो है वो कर दी जाए। ऐसा नहीं होता ना, बाहर से मुदाखलत हुई, वो साइफर आया, वो ऑन रिकॉर्ड है, तो जब वो आया तो उसके ऊपर क्या मुल्क का वज़ीर आज़म इतना बेशर्म हो जाए, बेगैरत हो जाए, वो कहे कि जी मैं इस बात का जिक्र ही नहीं करता, उसने तो गैरत का मुजाहिरा किया। अब तीसरी बात मतलब ये है पंजोता साहब कि जो इमरान खान साहब थे जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे तब वो गैरतमंद थे, और अब वो गैरतमंद नहीं है क्योंकि अब वो अमेरिका से रिहाई चाह रहे हैं। उस वक्त वो गैरत उन्होंने दिखा दी कि हमने मुझे अमेरिका ने अंदर मेरा स्टैंड ले लिया है, अमेरिका मुझे निकालना चाहता है। अब जब वो निकल गए हैं तो वो गैरत ख़त्म हो गई है, और अब वो जेल में है, तो अब वो कह रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप को लॉबी करे और डोनाल्ड ट्रंप मुझे निकाल देगा। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए गिलानी साहब, हम हर प्रोग्राम के अंदर ये जवाब दे चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि बाहर से जो मुदाखलत हुई है वो मुदाखलत बंद होनी चाहिए। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, बाहर से मुदाखलत के ज़रिए ये सारा किया गया। अगर पॉलिसी जो है वो किसी भी मुल्क की ऐसी है कि वो मुदाखलत करके एक हुकूमत को हटा दें, तो वो पॉलिसी अगर बदलती है, वो कहते हैं जी कि हर मुल्क अपनी आज़ादी से करे, तो डेफिनेटली मामला हल हो जाता है। हम तो कहते हैं मुदाखलत जो रोक लीजिए, लेकिन मुदाखलत जो इमरान खान को निकाले तो फिर मुदाखलत अगे फकीर है उन्होंने आप मुक लवांगे, ठीक है, पिछो जो तुसी है ना और देते हुए डंडा उसको वापस करो। लेकिन बात यह है कि इस बात को ये तस्लीम नहीं करेंगे, ये कहेंगे जी देखें जी ये पॉलिटिकली गेन कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। पॉलिटिकली गेन कौन सा? तीसरी इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो तब होंगे कि ये बैकफुट पे आ जाएं। देखिए हमारा बैठ जाना तो नहीं कहा, हाँ ये कहा कि एक कदम पीछे ले। देखिए हमारा एक कदम नहीं है, हम तो आप कह लें कि 100 कदम पीछे हट गए ना, कि एक तरफ गोली चली है और उसके बावजूद हमने मुज़ाकरात की बात की है, एक तरफ हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके बावजूद, और हमने क्या मांगा है उसमें? हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग रिहा हों। अच्छा, वो कहते हैं आपने मुज़ाकरात की बात इसलिए की क्योंकि आप लोग हलक तक फंस गए थे। अभी ख्वाजा आसिफ साहब तो कई मरतबा कह चुके हैं कि आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप तो बहुत बुरी तरह फंस गए थे। देखिए 26 नवंबर के बाद हम जो फंस गए,
फंस गए, इलीगल धरना दिया, हम जो फंस गए। जब बात ना की जाए कहा जाएगा कि देखें ये पॉलिटिकल नहीं है, बात नहीं करते। अगर बात की जाए तो कहेंगे कि ये लेट गए, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बात यह है कि फंसने की अगर बात हमारी तरफ आई है कि हम फंस गए तो आप कमेटी ना बनाएं, आप खत्म कर दें। और दूसरी बात, हमने बाकायदा तौर पर मुकम्मल टाइम दिया, ये नहीं कि एक दिन के अंदर कहा कि बस सारा ये कर दो अदरवाइज ये करने जाए। हमने पूरा टाइम दिया, 2 महीने हो गए, मीटिंग पे मीटिंग 5 मिनट का काम है, नोटिफिकेशन निकालें, जुडिशल कमीशन बना, और जुडिशल कमीशन पे जो तबसरा किए जाते हैं मैं वो हैरान हूं। हम कह रहे हैं कि सीनियर जजेस पे बना लें, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के जजेस हों तो फिर आप ऐसा करें 5 नाम आप दे दें या 3 नाम आप दे दें, 3 हम दे दें, तो बन जाएगा। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है वो आपने तहरीरी मुतालबात में भी तो दे नहीं, तहरीरी मुतालबात की जरूरत ही नहीं थी। देखिए ये कोई ऐसी साइंस नहीं थी कि जो तहरीरी देनी पड़ी। हम तो जब बातचीत हो रही होती है, आप बैठ जाते हैं, टीम बन जाती है, आपने इंप्लीमेंट करना है तो आप कर दें। मतलब आप कहते हैं ये इनके डिलेइंग टैक्टिक्स या हीले बहाने। जी राना साहब, ओवर टू यू। अभी आपने सुना है बैकडोर डिप्लोमेसी से। एक तो राना साहब, मैं आपसे बड़ा एक फेयर एंड स्क्वायर सवाल कर रही हूँ। आप चूंकि हमेशा एक फेयर बात करते हैं, लॉजिकल रैशनल की बात करते हैं, इसलिए आपसे ये अर्ज है, आप ये ना कहिएगा कि हम तो हमेशा मुज़ाकरात चाहते थे, PMLN तो कब से इन्हें बुला रही है, क्योंकि ये सवाल एट द एंड ऑफ द डे बनता है कि आप लोग ही इनकी बुराइयां गिनवाते हैं कि ये इतने ख़राब लोग हैं, फिर आप लोग ही कहते हैं हम इनके साथ मुज़ाकरात पे बैठने को पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। अगर ये वाक़तन इतने ख़राब लोग हैं तो इनको तो आप प्रोसिक्यूट करें, मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, ये एक ज़रूरी सवाल है। और बैकडोर डिप्लोमेसी से या वो जो आर्मी चीफ वाली मीटिंग थी, असल ये बात तब से शुरू हुई है ना कि आप लोग या तो बैकडोर कर लें या आप सामने वाले मुज़ाकरात कर लें। तो ये आप लोगों को क्यों इतनी उसके ऊपर एक परेशानी लाहक है PMLN को? क्या आपको लग रहा है कि ये लोग शायद उनके साथ इनकी दोबारा से कोई फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो जाएगी तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे ये आपने कहा इसका मैं ना कहूँ, लेकिन हम तो हमेशा मुज़ाकरात की बात करते रहे और मिलके हम चलते रहे। चाहे वो PDM का दौर हो तो PTI अलग खड़ी थी, या अभी जो है वो हम लोग जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते रहे। अपोजिशन लीडर जब शहबाज शरीफ साहब थे और फिर एपेक्स कमेटी में, फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो यू टर्न किसने लिया और कब लिया? देखिए, यू टर्न तो PTI ने लिया और अपनी नफरत की और अपनी जो एक पोलराइजेशन की सियासत उनकी थी, और उन्होंने जो फाइनल कॉल दी, जो आखिरी कॉल थी जिसके अंदर डू और डाई था और खान साहब को रिहाई के बगैर निकलना नहीं था, जब वो फ्लॉप हो गई मुकम्मल तौर पे और कोई गोली नहीं चली, ये मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि रियासत ने ना गोली की ना गोलियां चलाई, तो उसके बाद ये इन्होंने जब हर लिहाज से ये फेल हो गए, इन्होंने कहा जी हम तो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे, यहाँ अदालती निज़ाम में। राना साहब, तो आप बेसिकली ये झुटला रहे हैं इनका क्लेम, जो ये कहते हैं हमारे 13 बंदे शहीद हुए हैं, तो फिर तो नहीं हुए होंगे ना शहीद। आप क्लियर फिर डिफाई कर रहे हैं, रिबट कर रहे हैं इनका ये क्लेम। देखिए, 13 बंदे जो शहीद इनके हुए हैं वो किसकी गोली चलने से शहीद हुए, नंबर 1। इसकी तो फिर वो पूरा पोस्टमार्टम और वो सारी चीजें होनी चाहिए ना। ये तो PTI वाले भी चला आए थे और पुलिस के लोग भी शहीद हुए, रेंजर्स भी शहीद हुए, 150 पुलिस वाले जख्मी भी हुए। तो ये तो सारी तहकीकात जो इन्होंने, मुझे नहीं पता कितनों ने मेडिकल कराया, कितने लोग एक्सीडेंट से फौत हुए, तो ये सारी चीजें तो ये तो इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। और KP पुलिस ने कितनी FIR दर्ज की, ये वो सारे वो मामलात हैं कि इन्होंने तो ये जुडिशियल कमीशन ही करेगा ना, आप लोग बना दे तो वो कर लेगा इन्वेस्टिगेट। पहली बात तो ये कि क्या इन्होंने FIR कटवाई है उन 13 लोगों की, क्या उसके ऊपर कोई पहल हुई है, क्या कोई दरखास्तें दी हैं, ये सारे इन सब चीजों को हमें एनालाइज करना होगा तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे ना। लेकिन हमने गोली नहीं चलाई। इन्होंने बात की कि ये अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे, मैं उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। देखें, इन्होंने जब सारी कोशिशें कर ली, इन्होंने ऑक्सफोर्ड में इलेक्शन भी लड़ने की पूरी कोशिश की। वो क्यों लड़ना चाह रहे थे कि प्रेशर बिल्डअप हो, मुदाखलत हो इस मुल्क के अंदर। यूके जो है वो ये हो कि जी ये यूके का ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर है, उसको गिरा। जब वो भी हो गया, जब इन्होंने कांग्रेसमैन से खत लिखवाए, वहां ये कहते हैं हम अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे, ये तो वहां जाके लम्हे लेटे हुए हैं कि जी ये किसी तरीके से जो है ये अमेरिका कोई मुदाखलत कर दे, कोई आवाज उठाए। जब ये सब कुछ, अब रिचर्ड ग्रेनल की को शिकायतें लगाते रहे ट्विटर के ऊपर, ये कह रहे हैं हम देखते हैं अमेरिका की तरफ, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना। गोया ये आपने बता दिया, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे जब ये पंजोता साहब कह रहे थे कि हम किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि कोई जगह नहीं छोड़ी जहां इन्होंने ना देखा हो। इन्होंने कोई जगह नहीं, कोई नुक्कर, कोई कॉर्नर, कोई इन्होंने काविश नहीं छोड़ी। और उसके बाद अब देखें, अब जो है अदालतें इंडिपेंडेंट थी, उन्होंने सजा सुना दी। अब ये कह रहे हैं कि हम किसी तरफ नहीं देख रहे। तो ये मैं आपकी जो अब देखें बात ये है कि हमने तो फिर भी वेलकम किया
कि आपने जगह जगह की ठोकरें खा के आप मुज़ाकरात पे आए, आप पार्लियामेंट पे आए, उस पार्लियामेंट पे आए जिसको आप किसी सोचते ही नहीं थी कि इसकी कोई अहमियत है। आप उन लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जिनको आप गाली गलोच और नेम कॉलिंग से हटते नहीं थे, हम फिर भी वेलकम करते हैं। नहीं तो आप लोग कह रहे हैं बैकडोर डिप्लोमेसी ना करें, तो उसको क्यों नहीं वेलकम करें? करने दें। अभी जैसे अभी गिलानी साहब ने कहा कि चले उनका हक है, उनको बयानिए को उनके तकलीफ पहुंचेगी ऐसा करने से, लेकिन वो उनको पहुंचेगी ना। व्हाई आर यू सो वरीड अबाउट इट? नहीं देखें, नहीं हम वी आर नॉट वरीड अबाउट इट, हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं यार आप जगह जगह की ठोकरें खा के हर जगह आपको फेलियर मिला है। सिद्दीकी साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने प्रोग्राम में भी कहा है, दोनों जगह इरफान सिद्दीकी साहब ने। फाइनली आपको समझ आई है कि जमहूरियत का रास्ता है, आपने अपने सियासी हरीफों के साथ बैठना है, फिर आप जो है मुलाकात हो गई, आप उसको ऐसे प्रोपोगेट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो भाई आप अपने आप को पहले अपनी अलाइनमेंट तो करें कि आप करना क्या चाहते हैं। आप हर जगह से ठोकरें खा के फिर आप बैकडोर को देख रहे हैं, तो या आप उधर चले या आप इधर आ जाए। तो मतलब आप क्लियर कह रहे हैं कि अगर बैकडोर डिप्लोमेसी यानी कि एस्टैब्लिशमेंट से बातें करनी है तो ये मुज़ाकराती कमेटी को बंद कर दें? नहीं देखें, बात ये उन्होंने तो पहले से ही कह दिया कि हमने इनसे बात नहीं करनी। ये मिले तो है ना, नहीं मिले हैं, लेकिन देखें द मैसेज इज एब्सोल्युटली क्लियर। उन्होंने कहा हम सियासी चीजों में जो है वो मुदाखलत नहीं करेंगे और ये अपने काम, लेकिन ये हट ही नहीं रहे। उनको समझ ही नहीं आ रही कि रास्ता इधर से निकलना है, चश्मा यहीं से निकलना है। तो फिर भाई आप जो है वो उधर फोकस करें। तो मकसद सिर्फ इनकी रीअलाइनमेंट है कि आप सही राह पे आ जाएं, वरना फिर हम तो मतलब नो एंट्री में बज़ेद होकर जहां बताया गया है कि यहाँ रास्ता नहीं है, इधर नहीं जाना, अपने उस रास्ते से जाएं, यहाँ पर है अंडर कंस्ट्रक्शन, वहां पर बज़ेद होकर पीटीआई उसी दरवाजे को बार बार खटखटा रहे हैं। आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी गिलानी साहब, अभी ये जो फैसला हुआ है, अभी इसमें जो लेटर है कहते हैं उसके कंटेंट्स तो किसी को नहीं पता ना। पीडीएम गवर्नमेंट जिसका आप लोग भी हिस्सा थे, आपकी भी काबीना थी, आपकी पार्टी भी उसमें शामिल थी बाकायदा, तब तो वो आपके वुज़रा भी थे, किसी ने वो खत नहीं खोला, वो बंद लिफाफा। अभी सलमान अकरम राजा साहब ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा उसके कंटेंट्स ही यही थे कि ये जो जितने पैसे वहां से मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट जाए, फिर तो केस ही खत्म हो गया। अच्छा एक सेकेंड, सलमान अकरम राजा साहब किसने बताया कि वो कंटेंट्स वही थे जब वो खुला ही नहीं है? अकॉर्डिंग टू इमरान खान भी वो नहीं खुला। हाँ। बात ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी आप लोगों को किसने बताया? नेशनल क्राइम एजेंसी ने, हम तो कह नहीं रहे कि उसके नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत फेवर किया, वो पैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भिजवाए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, रॉकेट साइंस ही नहीं है। हम क्यों इतनी डिटेल में जा रहे हैं कि उस खत के अंदर क्या है? नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसे पकड़ लिए। अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट को जाने थे तो वो पाकिस्तान के पास क्यों आए? वो मलिक रियाज की जेब में दे देते, दुबई में भेज देते उसको, वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट में देता या ना देता। जब वो पैसे पकड़े गए, उन्होंने कहा ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएंगे। ये बात क्लियर है। नीचे जो उनका पर्सनल एग्रीमेंट है, वो क्या एग्रीमेंट है, उस पर हम क्या सराई कर सकते हैं? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है वो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते अदर देन उसके ऊपर हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं कि क्या होगा क्या ना होगा। आप लोग सारे कहते हैं ना बंद लिफाफा, बंद लिफाफा, कहते हैं भाई लिफाफा इसीलिए बंद लिफाफे की बात ही नहीं, बंद लिफाफे पे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। पीटीआई बंद लिफाफे पे इतनी जा रही है क्योंकि इससे इनको रास्ता मिलता है निकलने का। ये एक वाहिद केस है, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से बता रहा हूँ आपको। हम इसके कहीं इद्दत का केस हुआ, नजायज औलाद वाला कोई केस हुआ, ये पर्सनल बिलो द बेल्ट हिट करने में ना कभी पीपल्स पार्टी कभी बिलीव करती है, ना हम कभी इसको अच्छा समझते भी नहीं है। दिस इज द ओनली केस अगेंस्ट इमरान खान एंड द पीटीआई गवर्नमेंट जो कि क्लियर कट एक पूरी कैबिना इस्तेमाल की गई एक शख्स को फेवर देने के लिए, और उससे फेवर ली गई जो फेवर कागजों में ली गई, जो सबको मंजर आम पर पता है। जो अंडर द टेबल फेवर ली गई वो नहीं पता, हम मानते हैं शायद ना ली गई हो, लेकिन ऐसा ज़हन मानता नहीं है। लेकिन वो जमीन 18 करोड़ रुपए जो उस ट्रस्ट के अंदर मलिक रियाज ने दिया, और ये कि मैं 5 साल वो यूनिवर्सिटी चलाऊंगा, उसका अखराजात भरूंगा। जब उस यूनिवर्सिटी में 18 लोग काम कर रहे थे, 18 करोड़ उस ट्रस्ट के अकाउंट में आए, जिसके सोल ट्रस्टी सिर्फ 2 लोग थे, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया। तो चाहे उसको हम पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन वजीर आज़म, मुल्क के वजीर आज़म ने अपनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए, अपनी काबीना को इस्तेमाल करते हुए वो पैसे मलिक रियाज को दिए वापस, जिसके हिसाब में उनका बिल, उनका जो वो था फाइन था सुप्रीम कोर्ट का, वो चुकता हो गया। जो एक हमें
अमेरिका को भी बता दिया गया, इंग्लैंड को भी बता दिया गया कि जी ये तो गवर्नमेंट के पास ही आए हैं पैसे, और उसका खाता पूरा कर दिया गया। वो यही तो कह रहे हैं कि वो चीज बंद लिफाफे में थी। बंद लिफाफे में क्या नेशनल क्राइम एजेंसी कह रही है कि ये लो अपना फाइन पे कर दो पाकिस्तान में जाके। कह रहे हैं वो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट तो हुकूमत को क्यों पैसे दिए? ये तो सब बातें आप फर्जिया कह रही हैं। आपने वो लेटर पढ़ा? मैंने पढ़ा, नईम साहब ने पढ़ा, सलमान अकरम ने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू इमरान खान ने भी नहीं पढ़ा होगा। अगर इमरान खान ने पढ़ा तो वो भी ब्रीच है। अगर इमरान खान ने भी नहीं पढ़ा तो ये क्या बेवकूफी है? हम काबीना को इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ये एक लेटर है, हम खोल नहीं सकते, ये पैसा हम इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलिक रियाज का उधार उतार रहे हैं। खुदा हाफिज। वाह। नहीं गिलानी साहब, वाई मलिक रियाज, वाई डिड इमरान खान यूज that money to favor Malik Riaz of Bahriya Town? Why? And then उससे जमीन ली गई जो जुल्फी बुखारी के नाम हुई, जुल्फी बुखारी के नाम ट्रांसफर हुई, उसके बाद वो ट्रस्ट के नाम हुई, फिर 18 करोड़ रुपया उस ट्रस्ट के अकाउंट में आया उसको चलाने के लिए, जिसके ट्रस्टीज इमरान खान और बुशरा बीबी हैं। क्यों इस पे हम बहस भी क्यों कर रहे हैं? ये केस ओपन एंड शट केस है। इसकी इंटेंट एक सेकंड नईम साहब, इसकी इंटेंट शायद अच्छी होगी, इंटेंशन उसकी ठीक होगी, चले मैं ये भी इनको, मैंने इमरान खान की इंटेंशन ठीक थी। मोना आलम, मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ, कोई मेरे से कोई मांगने के लिए आए, मेरे पास जेब में पैसे ना हो, मैं आपसे कहूँ मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं इसको देना, मैं वो भी नहीं कर सकता कि कहीं मोना आलम मुझे 1000 रुपए इस वजह से दे रही है कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूँ और मुझे फायदा दे रही है। ये मेरे ओथ के अंदर है कि मैं जाती कारोबार नहीं करूंगा, मैं जाती ट्रस्ट नहीं चलाऊंगा, मैं जाती कोई चीज नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भूल गया। वही इमरान खान जो 20 साल इस मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता रह गया, वही उसी ने खुद सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट कर दिया। ये जो टर्म है ना, हम सब ने खान साहब से सुनी, उसी खान साहब एक और बात, खान साहब ने पूरी दुनिया को ये कहा, मैं जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का, फलाने का ढिमकाने का पैसा वापस लेकर आऊंगा। वो तो झूठा साबित हुआ क्योंकि कोई पैसा था ही नहीं। स्विट्जरलैंड केस, फलाना ढिमकाना, देखिए परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट की, रियलिटी नहीं थी। रियलिटी मलिक रियाज के पैसे थे। जब वो वापस आए तो इमरान खान साहब ने उसी को वापस दे दिया। क्या ये वो इमरान खान है जो आए असल में वापस? स्विस तो आया ही नहीं ना, जो आए वो वापस दे दिए। वाह, स्विस पे तो खैर तब तो थे ही नहीं, कहते तो रहे ना, ठीक कहते रहे कि मैं घसीटूंगा, मैं लाऊंगा, मैं करूंगा। तोशाखाना पे भी उन्होंने बहुत सारे केसेस डाले आप लोगों पे, ये सारे केसेस आप लोगों की क़यादत पे ज्यादा बनते हैं बनिस्बत इमरान खान। उनका एक ही लंबा चौड़ा बन गया ना, जितने छोटे छोटे थे सारे, वो सबको मिला के उनकी एक ही घड़ी की कीमत ज्यादा थी। सबसे ज्यादा वो जो गाड़ियां जो है ना, वो 1980 मॉडल की गाड़ियां, उसमें वजीर आजम का कोई फाइनेंशियल इशू 20 लाख 30 लाख की गाड़ी की वैल्यू है, और गाड़ियां आज भी खड़ी हैं, वापस अंडरवैल्यूड भी नहीं है गाड़ियां, अंडर वैल्यू एफबीआर ने की, रीवैल्यू कर लें और पैसे ले लें, वापस चाहते हैं वापस ले लें, पर इमरान खान तो घड़ी भी वापस नहीं कर सकता क्योंकि वो तो आगे बिक गई है। बताएं पंजोता साहब, ओवर टू यू। देखिए बात ये है कि Quite a list of allegations, I must say. जोर से बोलने से, तेज बोलने से, कोई गलत बात जो है वो सारी गलत बातें की। तो मैं ज़रा प्यार से आराम से, इसलिए मैंने कहा मैं ज़रा उसको कावा रखा है आपने, थोड़ा सा उसको पीऊँ, ये ज़रा कर लें तो उसके ऊपर डिटेल से बात करूँगा। देखिए पहले उन्होंने ये कहा 3-4 चीज़ें हैं ना, राना एहसान साहब ने भी कुछ बातें की थी, लेकिन पहले मैं इनकी बात का जवाब दे दूँ, फिर उसके बाद उनकी 3 बातें हैं। पहली बात इन्होंने की कि पैसे जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। पैसे इन्होंने कहा कि वो हुकूमत पाकिस्तान के थे तो हुकूमत पाकिस्तान के पास आए। देखें सबसे पहली बात ये है कि वो पैसे जो थे वो मलिक रियाज के थे, ना वो पाकिस्तान से बाहर, ना पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पर ये हुआ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी क्यों पकड़े भाई यार, क्या बात कर रहे हैं? पकड़े वो मलिक रियाज को डिफेंड देना, मलिक नवाज को डिफेंड ना करो भाईजान, मलिक नवाज को ना डिफेंड करो। अली मूसा जी हुण वारी दो ना, अपनी वारी ते बोले, मैं तो बोले ही नहीं। बात ये है कि वो जो पैसे थे वो मलिक रियाज के ज़ाती थे, और मलिक रियाज के पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से जो हुकूमत पाकिस्तान के पास गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, और उसमें जो वजारत कानून ने लॉ मिनिस्टर को अपॉइंट करके और उसने जाकर वहाँ पर उसके अंदर प्रोसीड करना था और ये क्लेम करना था, वहाँ पर मुकदमा लड़ना था कि ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, वो नहीं किया गया, बल्कि एक ऑर्डर के ज़रिए वो हुकूमत पाकिस्तान को भेज दिए गए। हालांकि ये ना बाहर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, ना पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, और इमरान खान के ऊपर लगा रहे हैं। तो गए ना नेशनल क्राइम, नहीं नेशनल क्राइम, देखें ये अच्छा आपने पॉइंट दिया, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे पकड़े हैं वो क्यों पकड़े हैं? मशकूक ट्रांजैक्शन की, मशकूक ट्रांजैक्शन, वो क्यों मशकूक लॉन्ड्रिंग होती है भाईजान यूके के अंदर?
आप कानून पढ़ लें जरा। मशकूक मैंने पढ़ा है, आपने मेरा ख्याल में नहीं पढ़ा। यूके के अंदर अगर आप 1000 पाउंड भी किसी गलत तरीके से चले जिसको आप जस्टिफाई ना करें मनी ट्रेल अली मूसा जी, मैं आपसे ज्यादा लाउड बोल सकता हूं। मैं आप मलिक रियाज को नहीं, मैं ज्यादा नहीं, मलिक रियाज को मैं इमरान खान को डिफेंड करूंगा। मैं आपकी भी बात करूंगा। आप कैसे यहां पर आए बैठे हैं, आप कैसे सीट जीत के आए बैठे हैं, मुझे एक एक चीज का पता है, ठीक है। मैं आपसे ऊंचा बोल सकता हूं। नहीं पंजोता साहब, हम मेरिट्स पे रहते हैं। सुन मैं वही कह रहा हूं, मेरिट की बात करें, मेरिट की बात। देखिए मुस्कुरा दिए ना आप, जब धांधली की हो तो मुस्कुराता है भाई। धांधली वाली बात तो आज सामने, खुद आके खौफ करो, आई खोलो यार, यही बात है भाई। 3 दफा इनको हरा के आए, 3 दफा इमरान खान ने 3 दफा मेरे हल्के में इलेक्शन लड़ा, 3 दफा आके कैंपेन की, 3 दफा आया, फिर भी उसको हराया। अभी भी आपने क्लीन चिट ली है। यही बात है ना कि बात मुल्तान जाके देखे, मुल्तान जाके देखे फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हैं, वो हमें पता है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे अलग लिया था, मैं नहीं लेना चाहता। देखें वो क्यों थी, वो रकम जो है क्यों फ्रीज हुई थी, इसलिए फ्रीज हुई थी क्योंकि जो शरीफ खानदान था उसने प्रॉपर्टी बेची। किसको बेची? मलिक रियाज लोगों को। उनके 8 अरब की प्रॉपर्टी या 9 अरब की प्रॉपर्टी आप 19 अरब में बेचेंगे तो वहाँ की, वो पाकिस्तान तो नहीं है ना, वो नेशनल क्राइम एजेंसी हरकत में आई। उन्होंने कहा भाई ये सस्ती प्रॉपर्टी है, ये क्यों इतनी महंगी दामों बेची? तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो बिल्कुल ये मामला जो है, ये कुछ मामला इसके अंदर गड़बड़ है, इस वजह से हुआ है। तो मुझे बता दें, नवाज शरीफ क्या आज जेल में है? क्या नवाज शरीफ को हथकड़ी लगी है? क्या हसन नवाज को हथकड़ी लगी है? क्या मलिक रियाज को बुलाया गया है? क्या काबीना के बाकी लोग बुलाए गए हैं? जब उनको नहीं बुलाया गया तो इमरान खान के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने कोई अपना प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है। वो प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, वो पब्लिक ट्रस्ट है। वो पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो इमरान खान की जाती नहीं है। वो ना उसको सेल कर सकता है, ना वो उसको जो है वो उसकी कोई पैसे उससे ले सकता है, ना वो उससे मालिक को फायदा उसने लिया है। आपने पूरे फैसले के अंदर अगर आप पढ़ें तो कहीं पर आप नहीं देखेंगे कि इमरान खान ने 1 रुपए का भी फाइनेंशियल बेनिफिट लिया या बीबी साहब ने 1 रुपए का भी। आप बताएं ना कि ये पैसा उनके अकाउंट में है। वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलिक रियाज का पैसा था, वो चला गया। एक लेजिटिमेट सवाल इसी से बनता है कि अगर आपने कहा कि उन्होंने कहा हसन नवाज साहब ने ओवर वैल्यू करके वो प्रॉपर्टी बेची, इंप्लीकेट तो उनको करना चाहिए था ना, एनसीए ने उनको क्यों नहीं इंप्लीकेट किया? देखें, एनसीए ने उनको इंप्लीकेट नहीं किया, उनको आकर बताना चाहिए था। तो ये तो एनसीए ने किया ना, ये इमरान खान ने तो नहीं किया। या इमरान खान ने उधर एनसीए को कह दिया, इंटरेस्टिंग, हाँ, ये या एनसीए को कह दिया कि इस नवाज शरीफ को ना पकड़े। शहजाद अकबर साहब के भी कोई बीच में कोई अपनी मिसचिफ है, कोई गड़बड़ है? नहीं, देखें आपने इस वक्त देखिए, उन्हें भी अक्यूज बनाया गया, बाकी भी कई थे, और उसके अलावा कई और थे जिनको वादा माफ गवाह बना लिया गया क्योंकि वो डील करके दूसरी तरफ चले गए। अब आजम खान ने भी जो स्टेटमेंट दी है, जो आपने केस बनाया कि बंद लिफाफे के अंदर सारा कुछ हुआ, काबीना के अंदर वहां पर डिस्कशन हुई है, वो जो कैबिनेट है उसकी आप नोट पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि वहां पर मुकम्मल बहस हुई है। और जो उसने बयान दिया है आजम खान ने, वो कह रहा है कि मैं काबीना के अंदर था ही नहीं, और नोट जो है ओपन लेकर वो इमरान खान के पास गया, पीएम के पास गया। इसी तरह से जुबैदा जलाल कहती है कि गुडविल के अंदर हमने सिग्नेचर किए। आपने तो केस बनाया कि उनको पता ही नहीं था। तो तमाम गवाहों की स्टेटमेंट तो पढ़ें, वो तो सारी स्टेटमेंट ही रद्दोबदल कर गए हैं। उन स्टेटमेंट्स के मुताबिक इमरान खान को तो कोई कसूर ही नहीं साबित हुआ। कहते हैं आजम खान साहब ने भी दरअसल खान साहब के हक में गवाही दी है, उसने दी, और उससे पूछा गया कि आप पहले और कह रहे थे जब आप अगवा होके पेश हुए थे अदालत के अंदर, आपने उस वक्त और बात की थी, आज आप और करें। तो उन्होंने कहा जी मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये ही ओरिजिनल है। इन्होंने बात की कि नवाज शरीफ जो है इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने के लिए गया। मैं उनकी बात का जवाब जी। अच्छा, तो नवाज शरीफ को भी कहें कि जरा ऑक्सफोर्ड के लिए अप्लाई करके दिखाएं, एहलियत है आपकी। अच्छा, ब्रेक पे जाना है। एक बड़ा चैलेंज थ्रो किया है राना साहब से पूछेंगे। पीएमएलएन ने बाय द वे एक ट्वीट भी किया है कि क्या क्या अकॉर्डिंग टू देम फवायद मिले हैं खान साहब को allegedly इस पूरे ट्रांजैक्शन के नतीजे में। वो हम ब्रेक के बाद उसके ऊपर आते हैं। स्टे विद अस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग ड्यूरिंग ब्रेक भी हम लोग खासा एक प्रोग्राम ही कर रहे थे, और अभी भी जाहिर है एज वी स्पीक वो जो बहस है वो जारी है। तो राना साहब को भी इसमें इस पॉइंट पे शामिल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि राना साहब अभी आपको एक चैलेंज थ्रो किया है पंजोता साहब ने कि क्या नवाज शरीफ साहब वो अहल हैं, वो अगर ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ सकते हैं चांसलर का, तो वो भी लड़ें। कोई मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं आप उनको खान साहब को ऑन हिज कॉम्पिटेंस आप उनको मात दें। दूसरा, पीएमएलएन के ट्विटर हैंडल से जो बात है इसका भी जवाब फरमाइएगा। 28.5 करोड़ नकद, 51.5 लाख का फर्नीचर
6.5 लाख के कंप्यूटर, 55 करोड़ की 240 कनाल ज़मीन फराह गोगी के नाम। याद रहे कि वो लीक्ड कॉल जिसमें फराह गोगी ने मलिक रियाज की बेटी से बुशरा बीबी के लिए हीरे जवाहरात मांगे थे भी इन मामलात से जुड़ी हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि बहरिया टाउन की जानिब से ऐसी नवाजिशात की वजह क्या हो सकती है? ये आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल का ट्वीट है। बात यह इन सारी चीज़ों का फैसले में क्यों नहीं तस्करा है? जो ये 148 पेजेस का फैसला है, ये इसमें तस्करा करते, इन्हीं बातों पे इनको पकड़ते, इससे ज़्यादा गालिबन संगीन सज़ा हो जाती। देखिए, सबसे पहले तो खान साहब की अहलियत तो हुई नहीं ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके तो कागज ही रिजेक्ट कर दिए गए। तो वो तो क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा पक्का मुसलमान है। अब आप खामोश रहे, जरा सुन लें। देखिए, जो मियां नवाज शरीफ जो हैं, उनकी अहलियत 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान बनने की है और उन्हें बन के दिखाया, और इससे बड़ी अहलियत ना कोई और है, ना हमें और कोई चाहिए। इनके बहरहाल जो ऑक्सफोर्ड के कागज हैं वो रिजेक्ट हो गए। देखें, ये मेरे ख्याल से अवाम को बेवकूफ समझते हैं या बच्चा समझते हैं, या समझते हैं कि जो गोली वो खिलाएंगे अवाम उसके पीछे लग जाएगी। देखें, एनसीए का काम क्या है? एनसीए का मैंडेट है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और इलिसिट मनी को इन्वेस्टिगेट करना है, और वो अगर पकड़ा जाए तो वो अफेक्टेड मुल्क को वापस कर देते हैं। तो ये कहना कि ये जी वो तो उनका मनी लॉन्ड्रिंग उनका काम ही है, और उन्होंने मुल्क को वापस किए पैसे। और जो ये 1 हाइट की बात कर रहे हैं, भाई एनसीए ने तो क्लीन चिट दी थी मियां नवाज शरीफ को और उनकी वो इस पे तो अब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं एहसान साहब। वो कह रहे हैं पंजोता साहब कि आप पूछें कि एनसीए को तो असल जो इम्प्लीकेट करना चाहिए था हसन नवाज साहब को करना चाहिए था। वो कह रहे हैं हमें तशवीश है कि उन्होंने क्यों नहीं किया। आपके मतलब तो आप भी फिर मतलब बड़े एफ्लुएंट हैं इंटरनेशनली आप इनको कहते हैं आपकी भी मतलब बड़ा असर रसूख है अगर वो कह रहे हैं कि करना चाहिए था और फिर भी नहीं कर रहे। लेकिन आप ये इस बात पे भी उन्होंने अब एनसीए पे भी इल्जाम लगा दिया कि वो भी असर रसूख के साथ चलते हैं। देखिए, उनको एनसीए को तो बेवकूफ बनाया गया। ये तो चीजें अब ऑन रिकॉर्ड है ना जी। जो एआरयू है उसने क्या खतो खिताबत की, ट्रस्ट बनने से पहले जो है वो उनके क्या नाम है उनका, मेरे जहन से निकल गया, जो के नहीं जो जिनके नाम ये जमीन मुंतकिल कर दी पहली दफा, जुल्फी बुखारी के नाम कर दी गई, फिर उसके बाद खुद विड्रॉ कर ली एलिगेशंस। तो ये तो पूरी एक जो है मैनिपुलेशन की कहानी है। एनसीए को भी गलत अकाउंट नंबर दिया गया। ये इट इज अ ओपन एंड शट केस, और ये सब पहलू डिस्कस हुए अदालत के अंदर। अब जो आपने बात की जो ट्वीट वाली है कि ये इनका जिक्र नहीं है, देखिए उसकी वजह है बहरिया मलिक रियाज साहब और दीगर लोग, ये फराह गोगी, इनको फरार कराया गया। खान साहब को पता था कि अगर ये पाकिस्तान में रहे तो ये सारे इनके पोल खुल जाएंगे। तो फराह गोगी पे आपको याद होगा कि उनको खुद भगाया गया, मुल्क से फरार कराया गया, और बल्कि एक पूरी प्रेशर की खान साहब ने उनके फेवर में, और बड़े उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि आप किस तरह के इल्जामात फराह गोगी पे लगा रहे हैं, और उनको मुझसे बाहर फरार करा दिया। उन्होंने कहा बेचारी फराह बेचारी पे पीछे पड़ गए, उनके कहा था खान साहब ने, पीछे पड़ गए। तो वो खान साहब को पता था कि जो जान है वो सारे इन केसेस की कहाँ है, और मलिक रियाज साहब की पीटीआई के दौर में जो है वो मुल्क से बाहर भेज दिया गया। तो ये जब हिरासत में ये लोग आएंगे तो ये सारे जो चीजें जिनका ट्वीट किया गया उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी, और होनी चाहिए, हम भी डिमांड करते हैं। तो ये बिल्कुल देखें, बात ये है, अब ये अपनी जो प्रोपेगेंडा इनकी मशीन है, जो झूठ को ये कलाबाजियां खिला के नए शेप दे के अवाम को देते हैं, वो ये दे रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। वो सजा याफ्ता है। आज इमरान खान का स्टेटस एक सजा याफ्ता मुजरिम का है, उनको सजा हो चुकी है, और ये जिस मर्जी जगह पे ले जाएं, इसको हाई कोर्ट में ले जाएं, इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, ये जो बुनियादी फैक्ट है कि चोरी के पैसे, जो इलीगल मनी, जिसको इलीगल मनी कहा गया, वो उसको फेवर किया गया एक प्रॉपर्टी टाइकून को, जो फेवर बनता ही नहीं। बल्कि एक और इसका एंगल ये भी है कि आप लोग कहते हैं कि ये लोग मजहबी टच दे रहे हैं पूरे केस को, और कह रहे हैं वहां पर मजहब पढ़ाया जा रहा है, दीन की तालीमात दी जा रही हैं पीटीआई की तरफ से। बहरहाल ये बात की जा रही है, बट मतलब मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो कह रही हैं, उन्होंने कहा है स्टेटमेंट में, आपने सुना होगा, कि वो जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा वहां पे। ये भी एक बहुत बड़ी एक्यूजेशन नहीं है? मतलब क्या सबूत है कि वहां पे इस तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है, या खुदा ना खास्ता ऐसा कोई अमल किया जा रहा है उस यूनिवर्सिटी में, कमिंग फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस? मैडम, चीफ मिनिस्टर का जो कमेंट है वो इनके मजहबी कार्ड के ऊपर तनकीद है। देखें, ये लोग तो टीवी पे ये बयान दे चुके हैं कि हम शरिया के ठेकेदार हैं, और जो सऊदी अथॉरिटीज थी वो शरीयत को खत्म करने जा रहे थे। तो इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना, मजहबी कार्ड को
मिसयूज करने की, तो उसके ऊपर वो तनकीद कर रही है और उनका ये तनकीदाना नुक्ता उन्होंने पेश किया। अब वो किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन मजहब कार्ड को इस्तेमाल सियासत में करना और इस बेरहमी से करना, और वो भी चोरी जब आपने की और पकड़े जाए आप रंगे हाथों, तो फिर उसकी तनकीद तो बनती है, सार्केज़म भी आएगा। हाँ, अच्छा, सार्केज़म के जुमरे में उसको, ठीक है, आपने क्लैरिटी दी कि सार्केज़म। रिवर्स ऑर्डर में चलते पंजोता साहब, अभी आपके मजहब कार्ड को भी वो लोग तनकीद का निशाना ना बनाए। आप लोगों ने नमक मिर्च चटखारे छिड़क छिड़क के मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है अवाम के लिए, बेदरेग इस्तेमाल। देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अगर पाकिस्तान की बुनियाद रखी, पाकिस्तान बनाया, तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो लोग आज़ाद तरीके से रह सकें। अगर आप ये समझें कि ट्रस्ट जो है बनाएं या कोई मस्जिद किसी जगह पर बनाएं या किसी नहीं, वो आज़ाद तो फिर आपने रहने नहीं दिया ना, क्योंकि फिर अपने दौर में देखें कि अक़लीतों के साथ क्या हुआ था, माफिया, करप्ट माफिया जन्म, क्योंकि यही अगर चलते रहेंगे तो फिर मामला ऐसे ही रहेगा। इन्हीं से तो छुटकारा पाना है, और इसीलिए ये कौम जो है 8 को निकली है कि ये लोग जो हैं, ये चेहरे हम देख रहे हैं 25-30 साल से 40 साल से, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब किया। क्या यौम से आप लोग मना रहे हैं, लेकिन इसलिए मना रहे हैं। आपकी पार्टी में भी कहा है ना कि कोई निकला नहीं खान साहब के, इतना बड़ा फैसला आ गया उनके खिलाफ, एहतजाज क्यों नहीं हुआ आपकी पार्टी की तरफ? देखिए, खान साहब की जो हदायत थी ओवरसीज के लिए पार्टी को दे दी गई, ओवरसीज पाकिस्तानी आज निकले हुए हैं, और इसी तरह से आप आने वाले दिनों में और पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने कहा था कि असेंबलियों के सामने जो है वो प्ले कार्ड लेकर एहतजाज किए जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, और उसके अलावा 8 फरवरी के हवाले से खान साहब ने कहा था कि पूरी तैयारी की जाए, यौम से मना जाए। इसके अलावा जो है बाकी जो है वो इस एहतजाज के हवाले से खवातीन विंग, क्योंकि बुशरा बीबी साहबा के हवाले से खान साहब बहुत ज्यादा वो थे कि उसके ऊपर उनको भी सजा दी गई कि इनकी माँ के ऊपर कोई माँ का रोल डाला गया है, हालांकि कोई 1 रुपया भी उनके अकाउंट के अंदर नहीं पाया गया। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि खवातीन विंग जो है एक आध दिन में पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगा। आप और शदीद एहतजाजों के लिए तैयार हो जाए। बात सुने, पंजोता साहब बात यहाँ पर कर रहे हैं जज्बात में अपने, मैं ये समझता हूँ कि ये एक विशियस साइकिल है। जब पनामा हुआ था, क्या नवाज शरीफ पे सजा बनती थी? जितनी ये नियत के साथ कह रहे हैं बेटे से तनख्वाह लेने के लिए, देखें मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन देखें वही फिट, अगर ये कह रहे हैं, मैं मुल्क का वज़ीर आज़म, मैं नौकरी कर रहा हूं, तो भाई मैं क्यों, मैं कैसे नौकरी कर सकता हूं? अगर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को बनती थी, तो फिर इमरान खान को भी बनती है। मैं बेचारों को डाउट दे रहा हूँ, ये सब एक ही जैसे हैं, ये एक ही विशेष साइकिल, ये एक ही जैसे हैं दोनों पार्टियां। अच्छा, दोनों पार्टियां, पीएमएलएन भी एक जैसी है। इनकी दिखे जितने जज्बात में, ये तो राणा साहब तो बड़े मोज़त तरीके से बात करते हैं, पंजोता साहब जैसे पीएमएलएन के पास भी बेशुमार है, और पीटीआई में भी इन जैसे बेशुमार है, इनके पास लॉजिक होता नहीं है। ये बात करते हैं गिलानी साहब ना, गिलानी साहब का मसला ये है ना कि इनको थोड़ा सा चाबी दो ना, तो ये मान जाते हैं कि ठीक है जी, हमने रिश्वत दी है, आप कर लें जो करना है। तो ये अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सारे जो है ना, जिनके साथ वज़ारतें आपने बांटी हैं, कूट के छोड़ देना। पंजोता साहब उसमें पीटीआई में नहीं थे, उनके साथ कैबिनेट में बैठे हुए हैं, बाजार लगा और कहते हैं कि वो गलत है। ठीक है, कैबिनेट में नहीं बैठे हुए, आपको पता है, बैठे हर जगह पर बैठे हुए हैं, कहीं पर गवर्नर लगे हुए हैं, कहीं पर मुशीर लगे हुए हैं, कहीं पर कुछ लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो एहसान सब जवाब देंगे ना, इन्होंने दुकान लगाई। लेकिन आई हैव टू क्लोज। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज़।